जय श्री राम, जय माँ काली। देखिए, सभी सनातनियों को पहले नमन। कबीर का भी बाप राम है, चाहे जैसा भी समझ ले। दावे के साथ कहता हूं मैं, कबीर का भी बाप राम है। कैसे? पहला वन, रामानंद सागर को उन्होंने गुरु बनाया। राम राम कह के उनका मंत्र था, जो राम राम कह के उन्होंने क्या बोलते हैं कि मुक्ति पाई। तीसरा, सनातन धर्म वैष्णव धर्म से उन्होंने माला कंठी जो लिया, वैष्णव धर्म पाया, जो हमारे विष्णु से है, वैष्णव धर्म अपनाया। ऐसे बहुत चीज है, मतलब वैष्णव धर्म उन्होंने अपनाया। माला कंठी, तुलसी का माला कंठी ली, लेकिन तुलसी के लोग नहीं मानते हैं। और एक बात और कह दूं, ये लोग भूत कबीर को मानते हैं, भूत कबीर को मानते हैं, जहां पे देवी देवता सिर्फ किसी का मान नहीं है, किसी का मान नहीं है। मंदिर को ये लोग झूठा कहते हैं, ये मंदिर कुछ नहीं है, मंदिर में भगवान नहीं है। राम का अपमान करते हैं। वहीं पे एक भजन कहा है, यह घट भीतर, यह कबीर साहब ने भजन लिखा, हमने नहीं लिखा है। यह घट भीतर मथुरा काशी, यही में है हरिद्वारा। उनको भी पता था कि मथुरा काशी में लोग भगवान की पूजा करते और हरि का द्वार भी है। हरिद्वारा जो हरिद्वार वो है, वहां लोग मानते हैं। लेकिन उनका यह कहना है कि अपने हृदय में झांको, भगवान को झांकना है तो अपने हृदय में झांको। इसीलिए हम कहते हैं कि कबीर साहब भी राम नाम से ही तरा है, इसीलिए राम भी कबीर साहब का बाप है। और ये लोग राम को काल्पनिक झूठा कहते हैं। अच्छा, कबीर साहब ने कहा है कि भक्ति प्यारी राम की, जैसे प्यारा अंग सारा पाटन जर गया, फिर लावे मांग। भक्ति प्रभु राम का प्यारी है। कबीर साहब ने यह कहा कि भक्ति करो। अब आप लोग जानिए ये ढोंग कौन फैला रहा है, सनातन को गाली कौन दे रहा है? रामा शंकर उस संत का नाम है। ठीक है, लोग माया बसी भूत है, मांस मदिरा खाते हैं, लेकिन आप ऐसे तो डायरेक्ट किसी पे टारगेट नहीं कर सकते ना। जाइए, आपको बहुत टाइम है तो जाइए, समझाइए, वो बात अलग है। लेकिन आप किसी के ऊपर टारगेट करते हैं, जबकि कबीर साहब ने हमारे वैष्णव धर्म का तरीका अपनाया। उन्होंने क्या बोलते हैं कि जोल्हा जोल्ही के घर में उत्पन्न होने के कारण, मतलब जो भी उत्पन्न हुआ, जो भी है, वहां से आने के बाद कोई उनको दीक्षा नहीं दे रहा था। हमारे मंदिर के सीढ़ी पे वो सो गए। रामानंद सागर उधर से आए, वो भगवान राम का भक्त थे, मंदिर डेली जाते थे, और वहां आए तो आगे में लेट गए। तो उन्होंने उधर से आया एक जो भक्त रहेगा, जिसका उसका नाम लेगा, बोले अरे बच्चे उठो, क्यों सो रहे, राम राम कहो, राम राम कहो। बस वही शब्द को पकड़े और जीवन में राम राम कहे। बहुत अच्छा एक भजन है कि भजमन राम पदारथ हीरा, भजमन राम पदारथ हीरा, जही चरणन के संत जद सेवत दास कबीरा, भजमन राम पदारथ हीरा। अब बड़ा विडम्बना है, मेरे को तो आश्चर्य लगता है कि ये लोग कहां से, कौन से, मतलब उनका धर्मदास ने लिखा, कबीर साहब ने कहा, ये क्यों माने हम इनके संत, इनको? क्योंकि हमारे में पहले से वैष्णव धर्म है। 6 मार्ग हमें बताया है, हमारे शास्त्र में 6 मार्ग है, हमारे वेद में 6 मार्ग है। प्रथम ये है वैष्णव, शिव जी को मानने वाले शैव, शक्ति को मानने वाला शाक्त, बौद्ध, जैन और सिख, ये 6 मार्ग हमारे में है। क्यों सुने हम इनका? सबसे उत्तम वैष्णव धर्म है, ये भी सत्य है। वैष्णव धर्म हमारे धर्म को फॉलो करते हैं। इनके भूत कबीर को मानने वाले जो हमारे तुलसी को खरबा देते हैं, तुलसी मत रखो, अपमान करते हैं, मूर्ति मत रखो, पत्थर है, ये है, वो है। अरे हमारे में श्रद्धा है ना, श्रद्धा। वो साबुन है, मन की मैल धुलता है ना, तो पत्थर में भी भगवान दिखा दिया, और प्रहलाद ने दिखा दिया है। कान के सुन लीजिए कबीर पंथियों, हमारे शास्त्रों में। फिर आप कहेंगे वो तो भूत काल की बात है, आपके ग्रंथ तो भूत है। भूत, हमारे ग्रंथ भूत हो गया, लेकिन आपका वर्तमान है, आपका अनुराग सागर वर्तमान है, जो हमने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना कि नफरत फैलाया है। और अभी तो जहरी उगल रहे हैं, आप भी तो जहर ही उगल रहे हैं।
नाम आपका कितना अच्छा रखा आपके माँ बाप ने, राम, रामा, शंकर, और आप शंकर भगवान का अपमान करते, भोले का अपमान करते हैं। जिसने संसार को रक्षा के लिए अपने गले में विष धारण कर लिया, है दम आपके कबीर पंथी को, है दम, या कबीर साहब को है दम कि वो गले में विष धारण कर ले? कुछ भी मन हुआ बकता रहा, बकता रहा। अरे आप लोग संत हैं? असंत की प्रक्रिया में आप लोग व्यवहार करते हैं। आपको दम है? बोलिए आपके कबीर साहब को आके बोले होते कुछ ऐसे करके जाता तो लोग आज धूप अगरबत्ती उनको भी करते। हमारे कृष्ण ने किया, हमारे शिव ने किया, समुद्र मंथन हुआ तो पूरा विष धारण कर लिए, लीलकंठ कहा लिए, और बात करते आप लोग बड़े बड़े। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान जो है ना, हमारे राम, आपके जो कबीर साहब है उनका भी बाप है, ये परम सत्य है। लगेगा आप लोग को मिर्ची, लेकिन जब नारायण और मेरे राम का अपमान होगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, एक से एक वीडियो बनाएंगे और सबूत के तौर पर सबूत देंगे हम। रामानंद सागर को आप लोगों कबीर साहब ने गुरु बनाया, राम राम मंत्र से उनका भला हुआ। उसके बाद क्या कहते कि मंदिर के सीढ़ी पर गुरु दीक्षा ली। आज मंदिर आप लोग को पसंद नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं बड़ी विडंबना है, बड़ी मतलब दुर्भाग्य है। और ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बातें एक सनातनी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये हमें भी ये बर्दाश्त नहीं है। और मैं सभी सनातनियों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को बहिष्कार किया जाए जो हमारे राम को, हमारे शिव को अपमान करे। करोड़ों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, करोड़ों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, और हमारे करोड़ों लोगों को जो आस्था जुड़ा हुआ है उसका अपमान करते हैं। इतनी बड़ी इन लोगों का धृष्टता। अच्छा, कबीर साहब ने और एक चीज कहा है, जी घट प्रीत न प्रेम रस तारस ना नहीं राम, ओ नर इस संसार में उपज भय बेकाम। जिसके हृदय में प्रीत और प्रेम रस नहीं रहता उसका आना संसार में बेकार है। तो आप तो जहर उगल रहे हैं। समझाने की तरीका होता है, सीधा सबको नकार दिया। पूरे इतिहास पर यह है। अरे अभी भी शिवलिंग जो जहां जहां विद्यमान है, एक सूता इधर उधर नहीं, 12-11 शिवलिंग जो है ना पूरा इस कोना से उस कोना बना हुआ है। इतिहास देखिए, सनातन के इतिहास उठा के देखिए। आप लोग पागल मत बनाइए पब्लिक को, पागल आप लोगों ने पागल बनाना चालू कर दिया है। सनातन में बहुत कुछ हुआ है, इतिहास गवाह है। इस धरती पर इतिहास गवाह है। सब चीज इतिहास से जुड़ा हुआ है। 52 शक्तिपीठ इतिहास से जुड़ा हुआ है, 12 ज्योतिर्लिंग इतिहास से जुड़ा हुआ है, रामकृष्ण का जो मथुरा जितना भी सब कुछ है इतिहास से जुड़ा हुआ है। और सबको काल्पनिक, सबको झूठा और अपने आप को महान, ये हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों को किसने इजाजत दी ऐसे कहने की?